हम 3ds मैक्स में आज कंप्लीट एक प्लान बनाना सीखेंगे जो कि फ्लोर प्लान है। उसके लिए सबसे पहले कस्टमाइज में जाते हुए यूनिट सेट कर देता हूं जो कि सिस्टम की यूनिट इंचेस रहेगी। हमें हमें यूएस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करते हुए फीट डब्ल्यू फ्रैक्शनल इंचेस 1:1 सिलेक्ट करना है और ओके करते हुए हमें यहाँ पे फीट का प्लान इंपोर्ट करना है। जैसे आप फाइल मेन्यू पे जाते हो और यहाँ पे फाइल मेन्यू में इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आपका जो भी प्लान होगा, जो कि फ्लोर प्लान है, मेरा ये सेकंड प्लान है, तो उसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ये प्लान इंपोर्ट होगा इसकी स्केल ऑटोमेटिकली आएगी, नहीं तो आप यहाँ से उसकी स्केल सिलेक्ट भी कर सकते हो। मुझे तो ये इंचेस में ही चाहिए, तो ये प्लान हो गया इंपोर्ट। अब देखिए ये जो ऑटोकैड की प्लान है इसकी कुछ लेयर ऑलरेडी बन चुकी है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे जो कि यहाँ ग्राउंड लेवल पहले बनाना है, तो हम लोग यहाँ क्रिएट अ लेयर पे जाते हैं और यहाँ पे GL प्रेस करते हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल हम लोग इसमें पहले बनाएंगे। अब यहाँ पे जो कि टॉप व्यू है उसको अल्ट W क्लिक करते हुए लाइन पे जाएंगे और स्नैप और एंगल एक्टिव करेंगे। स्नैप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ध्यान रहे आपका वर्टेक्स ही सिलेक्ट होना चाहिए। मैं क्लिक कर देता हूँ और लाइन टूल पे जाते हुए यहाँ पे इस सेगमेंट से मैं सिलेक्ट करते हुए आगे चला। अब देखो यहाँ पे ये सेगमेंट नहीं दिख रहा है, तो भी हम लोग शिफ्ट दबाते हुए यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में इसको मैनेज कर देंगे। शिफ्ट दबाते हुए इस तरीके से ही आपको सिलेक्ट करना है इसी प्लान में, और इस तरीके से आपको प्लान कुछ आपको मैनेज करना है। देखिए जहाँ दूर का पॉइंट हो तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते चले जाइए। जैसे कि मुझे यहाँ का पॉइंट नहीं मिल रहा है तो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, और याद रहे वर्टेक्स पॉइंट ही सिलेक्ट होना चाहिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए कोई पॉइंट तो मेरा बैंड नहीं आया, यानी कि टेढ़ा नहीं आया, तो ये मेरा फ्लोर प्लान का जो ग्राउंड लेवल है ये मैं बना चुका हूँ। अल्ट W क्लिक करते हुए यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ये देखिए बना दिया एक्सट्रूड, और यहाँ -2.5 फीट यानी कि 2 फीट 6 इंच तक मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ जगह है जो कि मैं यहाँ कवर नहीं कर पाया हूँ, उसको भी मैं यहाँ चला जाता हूँ और यहाँ क्लिक करते हुए फिर से वर्टेक्स में जाता हूँ और इस सेगमेंट को मैं W सिलेक्ट करते हुए आगे तक ले लेता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ स्टेप है तो ये स्टेप भी हम लोग लेंगे। हम लोग यहाँ जाएंगे और स्टेयर केस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे AEC एक्सटेंड तो हो चुका है हमारा, तो स्टेयर केस पे क्लिक करते हुए पहला वाला स्टेयर ले लेंगे। स्नैप और एंगल तो ऑन ही रखेंगे हम लोग, और यहाँ से बटन होल्ड करते हुए यहाँ तक आएंगे और नीचे तक आएंगे। देखिए इसका स्टेयर का लेक्चर मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर स्टेयर के लेक्चर में आपको एडवांस सीखना है तो प्ले लिस्ट में बेसिक वाला स्टेयर केस का लेक्चर आप देख लीजिए। मैं इसमें बॉक्स ले लेता हूँ और इसको आइसोलेट कर देता हूँ। पहले तो बॉक्स लेते हुए मुझे इसके स्टेयर जो है वो चाहिए यहाँ पे टोटली हमें क्लिक कर देना है यहाँ पे राइज पे, और यहाँ 5 क्वांटिटी में स्टेयर चाहिए मुझे। अब देखिए ये स्टेयर लेते वक्त यहाँ पे जो Z एक्सेस है -2.5 फीट लेना है ताकि ये बराबर उसी जगह पे आ जाए, और आइसोलेट क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको बराबर इस जगह पे ले लेता हूँ। देखो तो हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। पिन करने के बाद अल्ट W क्लिक करते हुए हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे और नीचे जाते हुए इसकी जो लेंथ है वो पहले मैनेज करेंगे। देखिए लेंथ तो यहाँ पे आ चुकी है, देखो इस तरीके से। फिर यहाँ पे ओवरऑल ले लेते हैं, कितना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लेना चाहिए आपको 2.5 फीट यानी कि 2 फीट 6 इंचेस, वो उतना ही आ जाएगा। जो कि इस स्टेप का राइजर है वो 6 इंच का ही चाहिए। अब देखिए मैंने एग्जैक्ट 4 फीट लिया और ये यहाँ पे मैच हो गया प्रॉपर। इसी स्टेयर को हम लोग सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट दबाएंगे और आगे ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए अल्ट W क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ जाएंगे और इस स्टेयर को यहाँ पे भी हम लोग मैनेज करेंगे सही तरीके से। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे साइज कम ज़्यादा करके इसको मैच करेंगे, और यहाँ से स्नैप और एंगल एक्टिव कर देते हैं हम लोग वर्टेक्स स्नैप के साथ, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर ले लेते हैं जो कि फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आपको पूरा ये पॉइंट लेना है, और इसमें तुरंत एक्सट्रूड भी कर देना है आपको। इसकी एक्सट्रूड अमाउंट हमें सिर्फ 1 इंचेस रखनी है। आ गई 1 इंचेस, लेकिन ये एक्सट्रूड अमाउंट ये पूरा फ्लोर है। स्नैप और एंगल बंद कर देता हूँ। अब ये पूरा फ्लोर है तो ये ज़मीन पे होगा, और वो भी कैसे होना चाहिए, -2.5 फीट। तो ये नीचे आ चुका है। आप ध्यान देंगे कि इस प्लान के नीचे वाले एरिया में ये टच हो चुका है। अभी तक प्लान हमारा ऊपर ही है। हम फिर से जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये वॉल बनाएंगे जो कि कंपाउंड वॉल कहलाएगी। उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ जाना है
और ए से एक्सटेंड में वॉल टूल में क्लिक करना है। मैं यहाँ 6 इंचेस की कंपाउंड वॉल भी ले सकता हूँ। 4.6 इंचेस की उसकी हाइट होनी चाहिए। मैं राइट एंगल से ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये 4 इंचेस की वॉल थी, हमें इसको 6 इंचेस का करना पड़ा। तो हम लोग यहाँ प्लान में चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की यहाँ पे भी वॉल है, तो इसको भी मैं एक्टिव कर देता हूँ, लेकिन ये बाहर साइड से आ रही है। हमें क्या करना होगा, इसको लेफ्ट साइड से क्लिक करते हुए बाहर साइड से क्लिक करना है और यहाँ पे ये वॉल भी आपकी ले लेनी है सही तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा कंपाउंड वॉल भी यहाँ पे आ चुका। सबसे पहले बाकी की सारी लेयर में हाइड कर देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियरली दिखाई दे। डिफ़ॉल्ट भी हाइड कर देता हूँ। हम लोग ग्राउंड लेवल पे है और इस प्लान की जो ये वॉल है F4 कर देता हूँ ताकि सेगमेंट भी दिखे, स्नैप और एंगल बंद। और ये जो वॉल है ये यहाँ पे टच होनी चाहिए नीचे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे -2 फीट एंड 5 इंचेस में ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कि नीचे आ जाएगा। इसको भी सेम साइज ले लेता हूँ -2.5 फीट। अब देखिए ये टोटली फ्लोर पे हमारा इस तरीके से कंपाउंड वॉल, उसके साथ ये 2 स्टेयर हमारे आ चुकी है। अब इसको ग्रुप भी कर सकता हूँ मैं, ग्रुप पे जाना है और ग्रुप करना है। अब ग्राउंड लेवल तो बन गया है, बाकी की सारी लेयर में अनहाइड कर देता हूँ और सिर्फ ग्राउंड लेवल जो है उसको ही हाइड रख। मैं देखिए यहाँ लेयर लेना चाहता हूँ, लेकिन लेयर हमारी कौन सी है, ग्राउंड लेवल की सिलेक्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं ये लेयर लेना चाहता हूँ 3D वॉल ग्राउंड लेवल। ओके, मैं इस तरीके से यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये लेयर तो हमारी बन चुकी है, इसमें ही हम लोग यहाँ पे वॉल लेना चाहते हैं। वॉल में जाते ही हमें यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो 10 फीट की होनी चाहिए। मैं 10 फीट लेता हूँ 9 इंचेस। लेयर पे वही रहना है आपको जो नई बनाई हुई है और टॉप व्यू से आपको बनाना स्टार्ट कर देना। और जो जस्टिफिकेशन राइट लेता हूँ और कोशिश कीजिए कि इसी तरीके से आपको प्लान लेना है। इसमें F3 करके देखिए तो आपकी वॉल जहाँ जहाँ है वहाँ दिखाई देगी, ठीक है। अभी इसी वॉल को हमें आगे तक लेना है, क्लिक करते हुए आगे तक। शिफ्ट दबाने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन ये वॉल बन चुकी है। फिर से F3 कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। Alt W में जाते हुए यहाँ पे ये पूरी वॉल हमारी जो एक्सटीरियर वॉल है वो दिखाई देगी आपको। फिर से आपको Alt W जाते हुए यहाँ जाना है, साइड में क्लिक करना है और उसके बाद ही आपको वॉल पे क्लिक करते हुए यहाँ पे 4.5 इंचेस की वॉल लेनी है जो कि इंटरनल वॉल है। देखिए आपके वॉल के जो डायमेंशन है, जैसे कि मैं यहाँ पे 4.5 इंचेस ले लेता हूँ तो 5.5 यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके लिए आपको कस्टमाइज में जाना है और यहाँ पे यूनिट सेटअप में आपको ये जो हम लोग ने इसकी स्केल दी थी तो उसको 1:2 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हुए अगर यहाँ पे 4.5 इंचेस ले लेता हूँ तो ये प्रॉपर आ जाएगा अभी, और ये वॉल हमें बनाने में कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी देखो शिफ्ट दबाते हुए आगे तक जाएंगे तो ये वॉल प्रॉपर आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे डोर को अनहाइड कर देते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पे डोर है तो इसलिए यहाँ वॉल भी होनी चाहिए। तो हम लोग वॉल पे जाते हुए यहाँ पे हम लोग स्नैप और एंगल एक्टिव रखेंगे और यहाँ स्नैप पे एक चीज़ आपको करनी है, वो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आपको एक्टिव करना है जो कि स्नैप है एक तरीके का। आपको इस पॉइंट से क्लिक करते हुए यहाँ पे समथिंग कहीं तो रखना है, तो परपेंडिकुलर आप रख सकते हो यहाँ पे, तो ये वॉल आ जाएगी। चलो आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हुए आगे जाएंगे हम लोग, तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे रख देना है, तो ये भी आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हुए आगे तक जाएंगे। मैं ये साइड से लेता हूँ, अब ये भी परपेंडिकुलर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरी वॉल बना चुके हैं, जो कि हम लोग यहाँ Alt W क्लिक करते हुए 3D में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल में कर देता हूँ हाइड। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये जो वॉल है वो बन चुका है। आपको जाना है क्रिएट में और यहाँ से आपको डोर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और जैसे आप डोर लेंगे आपको पायोट डोर लेना है। बाकी सारे डोर्स मैं बता चुका हूँ इससे बेसिक वाले लेक्चर में, तो आपको इसमें पायोट डोर ही लेना है। अब करना क्या होगा, इसमें आपको टॉप व्यू में जाते हुए Alt W प्रेस कर देना है और ये फर्स्ट वाला डोर हम लोग बनाएंगे। सारे डोर की लेयर में हाइड करना चाहता हूँ जो कि AutoCAD की फाइल है हमारी, तो यहाँ से डोर को कर देता हूँ हाइड, जो कि उसकी 2D की लेयर है। अब इसमें हम लोग 3D डोर की लेयर बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप पायोट पे क्लिक करेंगे
आपको स्नैप और एंगल ऑन रखना है। क्लिक करते हुए आपको ये स्नैप के ज़रिए ही ये पूरा डोर बना देना है। अब अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए यहाँ डोर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ इसकी हाइट हम लोग देंगे कितना, 7 फीट। अब ये बन चुका है डोर। अब देखिए दोनों साइड से ये डोर आपको दिखाई देगा। अब देखिए अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए हम लोग को यहाँ पे बाकी के डोर भी देने हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमारे प्लान में डोर्स है। तो चलिए लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए, और हाइट सिर्फ लेनी है हमें कितनी, 7 की। ठीक है, इजी जाए सारी चीज़ें। क्लिक करते हुए डोर्स और यहाँ से ऊपर। अब ये डोर देखो थोड़ी ऊपर आ चुकी है, तो इसको सिलेक्ट करते हुए इसका एक्सेस हम लोग लेंगे 2.5 का। 0 का लेंगे तो 0 तक चली जाएगी, ये देखो है। इसको लेंगे 0 का तो एक्सेस 0 में ये चली जाएगी। अब देखिए ये डोर इसके अंदर दिख नहीं रही है हमारी, तो इस सिचुएशन में आपको कैसे करना है कि सपोज ये डोर इसके वॉल के अंदर नहीं अगर दिखती है, तो आपको स्नैप और एंगल बंद कर देना है और अब जाना है किस पे, लिंक पे, और इस डोर पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ तक ड्रॉ करना है। देखिए ये डोर यहाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, पार्ट में जाते हुए एक डोर हमारा यहाँ पे भी है, जो वो डोर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसकी हाइट देंगे हम लोग 7, और इसका जो एक्सेस है वो रखेंगे 0, और अल्ट डब्ल्यू क्लिक, इसको ओपन कर देंगे सबसे पहले। तो नहीं, हमें अंदर से होनी चाहिए। ओके, ये अंदर ओपन हो चुकी है। तो ये है हमारी डोर। इस तरीके से हम लोग ने सारी डोर बना दी है। लेयर्स में एक विंडोज़ की लेयर बनानी होगी, जो कि मैं यहाँ पे विंडोज़ नाम की एक लेयर बना देता हूँ, और इसी लेयर में मुझे वर्क करना है। टॉप व्यू में अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए मैं चला जाता हूँ यहाँ पे विंडो में। अब ये सारी विंडोज़ मैंने बेसिक लेवल पे आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ही बता चुका हूँ। अब इसमें स्लाइडिंग विंडो हर एक में हमें लेना है। अब देखिए जैसे ही स्लाइडिंग विंडोज़ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये हर एक विंडो हमें ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक और ऊपर ले लेता हूँ। अब अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी आपकी, लेकिन इसकी हाइट विड्थ हमें डिफाइन करना है। देखिए हाइट हमें लेने के लिए अब यहाँ पे 4 फीट की हाइट होगी, और बाकी डेप्थ जो है, जो विड्थ जो है वो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, डेप्थ भी ले चुके हैं। सिर्फ इसकी जो ओपनिंग है वो हमें लेनी है। यहाँ पे ओपनिंग इस तरीके से नहीं होगी, हमें यहाँ हैंग पे क्लिक करना होगा, और ओपनिंग इस तरीके से हमें पहले डिफाइन करनी है। उसके बाद मूव टूल पे जाते हुए हमें इसको ज़मीन से लेके ऊपर हमें 3 फीट की हाइट होनी चाहिए। तो अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए दूसरी विंडोज़ लेंगे, स्नैप और एंगल को एक्टिव कर देंगे। अब देखिए सामने जो ये विंडोज़ जो है, ये किचन की विंडोज़ है। स्नैप और एंगल बंद करते हुए ये विंडो किचन की विंडोज़ है। अब ये विंडोज़ की जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, तो हमें जाना है यहाँ पे मॉडिफाई में, और इसकी जो इसकी हाइट रहेगी जो किचन की विंडोज़ की 2.5 फीट ही रहनी चाहिए, और ज़मीन से उसको 4.5 फीट की हाइट होनी चाहिए। और विनिंग विंडोज़ पे जाते हुए हमें स्नैप और एंगल एक्टिव करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से, और ये पूरा नहीं लेना है, आपको आधा ही लेना है और ऊपर लेना है। अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए यहाँ पे जाएंगे, और ज़मीन से हमें कितना यहाँ पे एक्सेस से, हमें जेड एक्सेस से इसको 4.5 फीट ही लेना है, जो कि ऊपर चला जाएगा। अब इसको आइसोलेट कर देता हूँ। अब ये विंडोज़ किस तरीके से दिखेगी ये हम लोग इसके मॉडिफाई में देखेंगे। ओके, पहले तो इसको ओपन करके रखेंगे हम लोग। ओके, ओपन हो गया। अब यहाँ से इसकी थिकनेस कम कर देनी है हमें। ओके, अब देखिए फिर से हम लोग ओपन कर देंगे इसको। कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है, देखो ये विंडो। और इस विंडोज़ को आइसोलेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये विंडोज़ हमारी प्रेजेंट हो जाएगी। चलिए इस तरीके से ये पूरा प्लान हम लोग ने जो कि वॉल, डोर और विंडो का बना दिया है। यहाँ पे इसी पैनल को सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे ग्रुप में जाना होगा, और ग्रुप में जाते हुए हमें इसकी कॉपी करनी होगी। अब यहाँ कॉपी करने के लिए पहले सिलेक्ट करेंगे, स्नैप और एंगल बंद करेंगे, और शिफ्ट दबाते हुए साइड में लेके आएंगे। देखो यहाँ पे
ठीक है, और ओके कर देंगे यहाँ पे। ये इंस्टेंट कॉपी नहीं, ओनली कॉपी ही रहना चाहिए, कॉपी हो गया। अब देखिए इस फ्लोर प्लान पे हमें अगर सिमिलर प्लान रहा तो ही कॉपी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब देखिए इसका स्नैप, इस स्नैप पे इसका जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, प्लान को, और यहाँ से स्नैप और एंगल क्लिक करते हुए इस आपको यहाँ पे क्लिक कर रखना है, ये पॉइंट्स, ये वॉल के कॉर्नर पे क्लिक रखना है पॉइंट, और ये वॉल के जो 2D वॉल है उसके एंड पॉइंट तक लाके छोड़ देना है। तो ये 2 फ्लोर हमारे इन शॉर्टली बन चुके हैं। ये हमारा फ्लोर प्लान किस तरीके से अभी इसके ऊपर अप करके रखना है। ये 3D सारे ऑप्शन को आपको बंद कर देना है, और यहाँ पे हमें फ्लोर बनाना है और एक लेयर बनानी है जिसका नाम होगा SCL करके, यानी कि स्लैब लेवल। SCL नाम देना है, स्लैब लेवल। चलिए बना देते हैं हम लोग स्लैब लेवल। अब ये बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं। हमें लाइन टूल के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमें ये पूरा स्लैब लेवल बना देना है। अब ये बनने के लिए हमें यहाँ पे इजी वे एक लाइन लेनी है, लाइक रेक्टेंगुलर लेना है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर ले लिया हम लोग ने। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर लेने के बाद यहाँ से इसको आइसोलेट करना है, नहीं तो यहाँ पे इसको एडिट में जाना है और राइट क्लिक करके, आइसोलेट करने के बाद राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर से आइसोलेट करना है। अब यहाँ पे वर्टेक्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे रिफाइन में। अब रिफाइन में क्लिक करते हुए एक रिफाइन यहाँ देना है और एक रिफाइन यहाँ देना है। अब एक रिफाइन यहाँ देना है और एक रिफाइन यहाँ देना है, और फिर से यहाँ पे वर्टेक्स पे जाते हुए हम लोग हर एक रिफाइन को सिलेक्ट करेंगे और मूव के ज़रिए यहाँ पे रख देंगे। फिर से इसी रिफाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। लेकिन ये लाइन जो है, जो कि स्प्लाइन लाइन जो है, इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग को इसको लाइन में कन्वर्ट कर देना है, कुछ इस तरीके का, टू लाइन। तो ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइसोलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा वो प्लान दिखेगा, देखो, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से आपको वर्टेक्स में जाना है और इसको कर देना है एक्सट्रूड, प्रेस कर देंगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा ये। अब Alt W क्लिक करते हुए इसकी एक्सट्रूड की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे ये होनी चाहिए 6 इंचेस। तो 6 इंचेस ऊपर जाएगा और हमें जो पूरे जो वॉल, डोर, विंडोज़ है ये अनहाइड करने होंगे। अब देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए ग्राउंड लेवल से हमें इसको 10 फीट के हाइट पे इसको रखना है, तो एग्जैक्ट वहीं पे ही ये आ जाएगा। अब इसकी ही एक कॉपी यहाँ रखनी है, तो हमें तो सिर्फ शिफ्ट दबाना होगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे भी एक रख सकते हो, देखो कुछ इस तरीके से। इसका जो एंड पॉइंट उठाना है और यहाँ पे रख देना है। देखिए ये फ्लोर प्लान जो कि हमारा स्लैब लेवल है वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल आपको सिलेक्ट कर देना होगा ग्रुप के साथ, और Alt W प्रेस करते हुए ये जो टोटल प्लान है इसको इसके ऊपर रखना है। तो सबसे पहले आपको स्नैप और एंगल बंद कर देना है, ऊपर ले लेना है थोड़ा सा ये साइड में, चलो और ऊपर चले जाते हैं, और इसको इस पॉइंट को यहाँ रखने के लिए स्नैप और एंगल क्लिक कर देना है, और यहाँ से देखो मूव टूल के ज़रिए यहाँ पे रख देना है, देखो कुछ इस तरीके का, देखो एग्जैक्ट वहाँ पे ही आ जाएगा, देखो वो। अब देखो ये हमारा जो फ्लोर है वो बन चुका है। अब इसमें करना क्या है, हमें जो ग्राउंड लेवल है वो भी हम लोग अनहाइड कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी जो बेसिक बिल्डिंग है वो बन चुकी। अब इस प्लान में हमें स्टेयरकेस डालना है, तो चलिए स्टेयरकेस किस तरीके से डालते हैं ये भी देख लेते हैं। अब स्टेयरकेस के लिए हम लोग को Alt W क्लिक करते हुए यहाँ पे टॉप व्यू पे जाना है और यहाँ स्टेयरकेस लेना है। अब देखिए स्टेयरकेस के लिए हम लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, जस्ट स्टेयरकेस को सिलेक्ट कर देना है। लेकिन स्टेयरकेस लेने से पहले आपको यहाँ लेयर बनाना होगा, और यहाँ पे 3D स्टेप यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। अब यहाँ जाने के बाद हम लोग इस लेवल पे हमारा यहाँ का स्टेयर लेना चाहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेयर्स नाम का ये टूल सिलेक्ट करना होगा, आपको यू टाइप स्टेयर लेना होगा। स्टेयर के बेसिक स्टेप हम लोग ने इससे पहले सीख चुके हैं, उसका बेसिक लेक्चर जाके आप ज़रूर देखिए।
लेकिन इसमें देखिए यू स्टेयर ही हम लोग इसमें यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यू स्टेयर पे क्लिक करते हुए स्नैप और एंगल एक्टिव करना होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा और यहाँ से यहाँ तक रहेगा। देखो अब ये प्रॉपर स्टेप हमारी आ चुकी है, लेकिन इसमें हमें करना क्या होगा, आइसोलेट पहले करना है। आइसोलेट करने से हमें ये क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें यहाँ पे कितनी स्टेप यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ ऊपर जाएंगे तो हमारी स्टेयर में, जैसे कि आइसोलेट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ कितनी स्टेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारी स्टेयर है। तो यहाँ आइसोलेट करते हुए और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं, हमें 20 देना होगा यहाँ पे। तो भी ये 20 देने की वजह से हम लोग यहाँ पे 9 स्टेयर में वर्क कर पाएंगे। अब राइजर हम लोग ने 20 दे दिया है क्वांटिटी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि 9 क्वांटिटी में हमारी स्टेयर आ चुकी है। 9 और 9 18। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे इसके दूसरे व्यू में इसकी जो राइज़र है हमारी, ये वाली राइज़र वो कितनी होनी चाहिए, वो तो आप जानते हो 6 इंचेस होनी चाहिए। जैसे यहाँ 6 लिया हम लोग ने, तो यहाँ पे ओवरऑल 10 फीट का हमारा ये आ चुका है। अब देखिए इसकी टाइप भी हम लोग लेंगे यहाँ पे क्लोज टाइप, यानी कि ये जो हमारी स्टेयर है ये क्लोज टाइप में हम लोग ले लेंगे, ना कि ओपन में। आइसोलेट को कट कर देता हूँ, यहाँ से अनआइसोलेट कर देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। स्नैप और एंगल पे क्लिक करते हुए इसका जेड एक्सेस में लेता हूँ 2.5 फीट। अब देखिए 2.5 फीट आ चुका है। जैसे ही 2.5 फीट में यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ से, तो ये एक्सेस से हमारी थोड़ी ऊपर आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे तो नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा। अब इस एक्सेस पे लाके छोड़ देंगे। आपको और क्लियरिटी के लिए आप यहाँ की ये वॉल हाइड कर दीजिए, 3D वॉल, 3D विंडोज़, 3D डोर्स, और यहाँ का फ्लोर भी आप हाइड कर सकते हो। अब देखिए अल्ट W क्लिक करते हुए इतना ही एरिया हम लोग सिर्फ सिलेक्ट करेंगे और इसको आइसोलेट कर देंगे। अब जेड एक्सेस से देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब इससे पहले हो चुका था स्नैप एंगल, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। अब ये आ चुका है हमारा फ्लोर, जो कि प्रॉपर हम लोग यहाँ पे रख चुके हैं। तो अल्ट W में क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ की सारी चीज़ें अनहाइड कर देंगे अभी। ओके, स्लैब लेवल भी। अब आइसोलेट के ज़रिए हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर का फ्लोर और ये नीचे का फ्लोर आपका प्रॉपर आना चाहिए। तो ये स्केल के ज़रिए भी आप मैनेज कर सकते हो, आइसोलेट से ये ऊपर तक आ जाएगा। देखिए हमारे फ्लोर पे देखो यहाँ पे टच होना चाहिए कुछ इस तरीके का। ठीक है, हो गया टच, यानी कि नीचे वाले फ्लोर से हम लोग ने प्रॉपर लेना है, यहाँ से नीचे वाले फ्लोर से और ऊपर वाले फ्लोर तक टच होना चाहिए यहाँ पे। चलिए इसी को ही हम लोग मूव करते हुए शिफ्ट दबाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, कौन से, इस व्यू में। अब यहाँ पे आपको करना ये होगा कि अल्ट W क्लिक करते हुए स्नैप और एंगल पहले बंद कर देना है और इस स्टेप को और इस फ्लोर को सिलेक्ट कर देना है, नहीं तो सारी लेयर पहले बंद कर देनी है। यहाँ से सारी लेयर बंद होने के बाद हमें सिर्फ 3D स्टेप और 3D फ्लोर, यही हमें स्लैब लेवल, सिर्फ इतनी ही 2 ही लेयर हमें यहाँ रखनी है। अब ये दोनों ही लेयर रखने के बाद हमें इस फ्लोर को और भी ऊपर लेके जाना है। उसके लिए करना क्या होगा, इजी वे, हमें इसको शिफ्ट दबा के कॉपी कर देना है पहले तो, और ओके कर देना है। इंस्टेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉपी ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको स्नैप और एंगल क्लिक करते हुए आप इस स्टेप को यहाँ पे नीचे रख देंगे, देखो कुछ इस तरीके का। तो अब देखिए ये फ्लोर भी हमारा ऊपर तक आ चुका है, और इस तरीके से हम लोग ने ग्राउंड से लेके, हम लोग को ग्राउंड भी यहाँ पे शो कर देना है। कहाँ है हमारा ग्राउंड लेवल। अब देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक आ चुके हैं, और प्लिंथ लेवल से हम लोग स्लैब लेवल और पैरापिट लेवल तक यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखने लगेगी। आपको करना ये होगा कि स्लैब लेवल और ग्राउंड लेवल और स्लैब लेवल दोनों हाइड करना है, और सिर्फ 3D स्टेप पे ही रहना है। और यहाँ आने के बाद स्नैप और एंगल बंद कर देता हूँ, और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे
पाथ सिलेक्ट कर देना है। अब ये पाथ क्या है पहले समझ लीजिए। ये पाथ में हमें जो इंटरनल पाथ है वही रखना है यहाँ पे, जो कि अल्ट W क्लिक करते हुए ये पाथ यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमें पाथ ही रखना है, जो कि इंसर्ट पाथ रहेगा इंटरनल वाला। जो वो दोनों पाथ हम लोग ने यहाँ टॉप व्यू से भी हम लोग ने यहाँ व्यू करके देख चुके हैं हम लोग कि किस तरीके से ये पाथ दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये पाथ है इसका। ओके, राइट पाथ हम लोग ने दोनों का भी राइट पाथ सिलेक्ट कर देना है। अब देखिए राइट पाथ होने के बाद हमें जाना है यहाँ पे कौन से में, AEC एक्सटेंड में। AEC एक्सटेंड में हमें रेल्स में जाना है और यहाँ पे रेल्स लेनी है। अब रेल्स कैसे लेंगे पहले समझ लीजिए। आप टॉप व्यू से यहाँ पे रेल्स ले लेंगे। अब रेल्स क्या है, रेलिंग्स है ये, देखिए इस तरीके की। अब ये रेलिंग्स किस तरीके से होगी, इसके मॉडिफाई में टैब में जाएंगे और इस रेलिंग को हम लोग इसकी लेंथ मैनेज करेंगे। स्क्वायर में होनी चाहिए, राउंड में होनी चाहिए, ये भी देखेंगे इसमें। अब देखिए ये जो राउंड में ही होनी चाहिए 2 इंचेस और 2 इंचेस की होनी चाहिए। देखिए ये भी हमारी आ चुकी है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग इसकी हाइट कितनी लेना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो हमें हाइट 2.5 का ही लेना है यहाँ पे, तो उतनी ही यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ से इसके जो स्क्वायर है इसकी भी क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। उसकी लोअर रेल भी यहाँ पे ले सकते हैं। देखो लोअर रेल भी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये भी कैसे होनी चाहिए, आपको बॉक्स में होनी चाहिए, पाइप में होनी चाहिए, ये भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब देखिए यहाँ से जाने के बाद हम इसकी क्वांटिटी और भी बढ़ा देंगे तो और भी बढ़ जाएगी। देखो ये ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ से और भी आपके इसमें जो क्वांटिटीज़ अंदर होने चाहिए तो वो भी ले सकते हो। अब दूसरी बात, यहाँ से इतना लेने के बाद इसको शिफ्ट दबा के कॉपी कर देंगे हम लोग। यहाँ से 2 कॉपी हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक को सिलेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे रेल में ही पिक पाथ पे क्लिक करते हुए पहले वाले पाथ पे ऊपर वाले सिलेक्ट कर देंगे तो ये पाथ यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ इसकी सेगमेंट हमें बढ़ा देनी है, ठीक है। और इस पाथ को बराबर वहाँ जो रेल के ऊपर लाके रख देना है यहाँ पे से। ओके, आ चुका है। ओके, आ चुका है। चलो अब देखिए इसको भी सेम वैसा ही करना है। सिलेक्ट करते हुए पिक पाथ पे क्लिक करना है और यहाँ लाके छोड़ देना है। अब इसको भी यहाँ पे नीचे लाके रख देना है। ओके, अब देखिए इस तरीके से हमने जो स्टेयर बनाया था स्टेयर में हम लोग ने रेल भी बना दिया है। अब इसको क्लिक करते हुए हम लोग इसकी जो राइट रेल्स है वो हम लोग यहाँ से पाथ है जो हम लोग हटा देंगे। अब इस तरीके से देखिए हम लोग ने जो प्लानिंग की थी उसके अंदर हम लोग ने रेल्स भी यहाँ पे डाल चुके हैं 3ds Max में, जो कि इजी गोइंग ये हमारा बन चुका है। तो हमारी स्टेयर केस भी यहाँ पे शो हो चुकी है। पैरापिट वॉल के लिए जस्ट लाइन टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से ये पैरापिट अपनी बनानी स्टार्ट करनी है। सपोज मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से इस सेगमेंट पॉइंट पे, यहाँ से इस सेगमेंट पॉइंट पे और यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे से ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हुए स्नैप और एंगल बंद करते हुए मैं यहाँ पे यहाँ तक ये रख देता हूँ ताकि यहाँ पे से मेरी जो टावर वॉल है वो भी यहाँ पे दिखने लगे। अब देखिए ये तो दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे स्प्लाइन पे जाना है और सबसे नीचे जाना है यहाँ पे, कहाँ तक, आउटलाइन तक। और इस आउटलाइन को यहाँ से यहाँ तक आपको मूव करना है। नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे 9 इंचेस ऐसे टाइप भी कर सकते हो, 9 इंचेस जो कि अंदर आ जाएगा। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। अल्ट क्यू करना है, यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई लिस्ट में एक्सट्रूड करना है और एक्सट्रूड रहेगा हमारा 3 फीट का, जो कि 3 फीट का यहाँ पे एक्सट्रूड रहेगा। आइसोलेट करेंगे। अब इसी एक्सट्रूड वॉल को हमें इसके ऊपर रखना है। अब ये जो वॉल है ये हमें 3D स्टेप में नहीं चाहिए, इसके लिए लेयर बनाना पड़ेगा। PPL यानी कि पैरापिट लेवल हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। इसको मूव करते हुए हम लोग ऊपर ले लेंगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कहीं पे उठाने का प्रयास करते हो या मूव करते हो तो आपका यहाँ पे बराबर पॉइंट टू पॉइंट नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे आपको करना क्या होगा, एंगल पे राइट क्लिक करते हुए आपको ऑप्शन में जाना होगा, अनचेक करना है। तो अब यहाँ से इसको मूव करते हुए आप यहाँ पे इजी वे रख सकते हो कुछ इस तरीके का। ठीक है, आ गया यहाँ पे। अब देखिए इस व्यू को आप यहाँ से स्टैंडर्ड में से
परफॉर्मेंस मोड में भी देख सकते हो और आप फिर से यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड पे भी ले जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके की हमारी पूरी प्लानिंग यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ हम लोग बनाना चाहते हैं वॉल, जो कि हमारा टावर वॉल रहेगा। हमें यहाँ पे इस वॉल को सबसे पहले अंदर लेना होगा। ये दो जो वॉल है यहाँ पे, इसको स्नैप और एंगल से बंद कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए स्नैप कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसके साथ ये जो पैरापिट है इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे स्नैप कर देता हूँ और अल्ट W क्लिक करते हुए यहाँ पे इस वॉल को मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। किसके ज़रिए? वर्टेक्स के ज़रिए। फर्स्टली यहाँ पे वर्टेक्स पे जाता हूँ और इसको मूव कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, आप स्नैप और एंगल भी ले सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ से मूव कर देता हूँ। स्नैप और एंगल कट कर देता हूँ, यहाँ तक मूव कर देता हूँ और ये पॉलीलाइन फिर से इसको सिलेक्ट करते हुए वर्टेक्स में जाते हुए हम लोग इसको आगे तक मूव कर देंगे। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही स्पीडली करनी है ताकि हम लोग और भी इसमें वर्क कर सके। हम लोग क्लिक करते हुए यहाँ पे आइसोलेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए ये फ्लो कुछ इस तरीके का ये वर्क हमारा आ चुका है। और यहाँ से AEC एक्सटेंड में वॉल लेंगे। कहाँ पे है? AEC एक्सटेंड, और वॉल पे क्लिक करते हुए स्नैप और एंगल क्लिक करना है आपको ये प्लान को ही सिलेक्ट करके भी आप ले सकते हो। आइसोलेट करना है आपको। वॉल पे क्लिक करके 9 इंचेस का वॉल ले लेता हूँ मैं। 10 फीट हाइट ही रहेगी हमारी देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये जो डोर है ये बंद कर देता हूँ मैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ये पॉइंट्स लेना स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ इस तरीके का, ठीक है, और कुछ इस तरीके की ये हमारी वॉल आ चुकी है। अब देखिए अल्ट W क्लिक करेंगे इसके लिए। अब ये जो हमारी वॉल है वो यहाँ दिख रही है, लेकिन करना ये होगा कि इस वॉल को हम लोग इसके ऊपर लेके जाना है। किस वॉल के ऊपर? इस वॉल के ऊपर क्लिक करना है इसको और इस प्लान को और आइसोलेट कर देना है। हम लोग ये पॉइंट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देंगे। ओके, कुछ यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ से इसकी जो हाइट रहेगी तो वो हाइट रहेगी हमारी 21 फीट। तो 21 फीट तक हम लोग इसको लेंगे और आइसोलेट करेंगे। तो ये एग्जैक्ट वहीं पे ही आपको ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसी टावर को हम लोग कुछ डोर डाल देंगे। यहाँ पे डोर्स में से पायोट डोर बना देंगे। अब देखिए यहाँ से ये डोर यहाँ तक रहेगा और यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए इस डोर की हाइट रहेगी हमारी 7 फीट और ज़मीन से ये रहेगा 21 फीट तक। फिर से एक विंडोज़ दे देंगे जो कि स्लाइडिंग विंडोज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, अब इस विंडो की भी यहाँ से एक्सेस से 21 फीट की रहेगी और इसकी जो हाइट रहेगी हमारी जो कि 4 फीट की रहेगी। ओके, अब अल्ट W क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे ये आ चुका हूँ। अब देखिए करना ये होगा कि ये जो विंडो है इसको स्विंग करना होगा, हमें हैंग करना होगा। ओके, अब यहाँ से हमें इस विंडो की जितनी चाहिए उतनी हम लोग हाइट बढ़ा सकते हैं। लाइक इतनी हाइट बढ़ा दी हम लोग ने। स्नैप और एंगल क्लिक करते हुए थोड़ा सा नीचे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए जो कि टावर है उसको राइट क्लिक कर देंगे और कन्वर्ट टू पॉली कर देंगे। आप देखिए कन्वर्ट टू पॉली हो गया। तो ये डोर है, जो डोर की ओपनिंग बाहर साइड पे है। ओके, और ये है हमारी विंडो, जो कि विंडोज़ को फ़िलहाल तो मैं डिलीट कर देता हूँ, विंडो चाहिए ही नहीं। अब देखिए यहाँ से हमें कुछ नीचे इसका मूव कर देना है, इसको नीचे तक। तो उसके लिए करना क्या होगा वो समझ लेते हैं। पहले तो इस टावर को सिलेक्ट करेंगे और आइसोलेट करेंगे। अल्ट W क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ से इस टावर के बीच में हम लोग यहाँ नीचे तक मूव करेंगे। अब उसके लिए करना क्या होगा पहले वो समझ देते हैं। आइसोलेट पे जाते हुए हमें इस टावर को क्लिक करना है यहाँ से, और ये जो सामने के दोनों पॉइंट है उसको सिलेक्ट करने हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हुए एक्सट्रूड करना है आपको। अब देखिए ये एक्सट्रूड तब तक करना है, अल्ट W क्लिक कर देता हूँ, जब तक ये नीचे का पॉइंट्स ये नीचे वाले फ्लोर पे आपको ना टच हो, तब तक ये लेते रहना है। तो कहाँ तक आया ये पहले समझ लेते हैं इसको।
कहाँ है नीचे वाला पॉइंट, यहाँ दिखाई देगा। देखो अल्ट डब्ल्यू क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये नीचे वाला पॉइंट सबको यहाँ पे मूव कर देना होगा कुछ इस तरीके का। ओके, आया ये एक्सेस पे। अगर यहाँ से आप ओके भी करते हो और वर्टेक्स में जाते हुए इसको आप मैच भी कर सकते हो, कितना चाहिए आपको, यहाँ तक चाहिए या नीचे तक चाहिए, या इसके अंदर भी अगर आपको इसके बाहर भी आपको चाहिए तो यहाँ वर्टेक्स देके आप यहाँ से बाहर भी ले सकते हो इसको, लेकिन मुझे यहाँ तक ही चाहिए ये, तो थोड़ा सा मैं इसको सिलेक्ट करते हुए थोड़ा आगे तक इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे आइसोलेट पे जाना है और इसको सिलेक्ट कर देना है वॉल को, किसके ज़रिए, पॉलीगॉन के ज़रिए। क्लिक एंड देन क्लिक, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड पे जैसा ही क्लिक करेंगे तो उसकी हाइट हम लोग और भी कम कर देंगे, और जैसे ही इसको आइसोलेट करेंगे तो जैसे ये वॉल की यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ तक छोड़ देनी है और यहाँ ओके कर देना है। अब इस टावर पे हमें करना ये है कि ये सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर देना है, अल्ट डब्ल्यू में जाते हुए यहाँ पे मूव कर देना है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे भी एक्सट्रूड कर देना है नीचे। अब ये नीचे एक्सट्रूड करने के लिए वर्टेक्स पे जाना होगा, आइसोलेट करना होगा उसको, और इसको ही हम लोग सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि एक्सट्रूड करते हुए हमें 6 इंच का यहाँ पे एक्सट्रूजन्स लेना है। ओके, एक्सट्रूड हो जाएगा, देखो आ गया। क्लिक करते हुए इसको सिलेक्ट कर देना है, किसके ज़रिए, पॉलीगॉन के ज़रिए यहाँ पे, और अल्ट दबा के यहाँ पे। अब ये दोनों को सिलेक्ट करके हमें इसको कनेक्ट करने के लिए एक टूल है जिसका नाम है ब्रिज। देखो इस ब्रिज पे जैसे क्लिक करोगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी हम लोग इसको एक्सट्रूड ऊपर कर सकते हो, उसके लिए राइट क्लिक करके एक्सट्रूड कीजिए और भी यहाँ से ऊपर ले सकते हो। यहाँ से आप है जितना चाहिए उतना आप यहाँ से ऊपर ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा टावर यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से भी आप एक्सट्रूड करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, लाइक पॉलीगॉन में जाना है हमें, और यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते, जितना ऊपर चाहिए ऊपर ले सकते, नीचे चाहिए नीचे ले सकते हैं। देखो अब दूसरा, इसके ऊपर अगर कुछ डिजाइनिंग ही हमें बनानी है तो अल्ट डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे, आइसोलेट से टावर पे जाएंगे, बॉक्स से लेके रेक्टेंगुलर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स पॉइंट, और इसकी हाइट जो है हमें लेनी है सिर्फ 6 इंचेस, अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसमें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया यहाँ बीवेल, तो बीवेल से क्या होगा, राइट क्लिक करके 0 कर दीजिए और इसको थोड़ा सा हम लोग बाहर ले लेंगे थोड़ा सा, और फिर से ओके करते हुए फिर से बीवेल कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से, 0 0 ले लेंगे और यहाँ से इसको ऊपर ले लेंगे, देखो आ गया ऊपर। फिर से यहाँ से एक्सट्रूड यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर से बीवेल कर देंगे यहाँ पे, और फिर इसको बाहर ले लेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे 0 कर देंगे, आ गया। फिर थोड़ा कम कर देंगे इसको और फिर से यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड जो कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कम ले लें, या बीवेल भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके का हमारा ये डिजाइनिंग यहाँ पे बन चुका है। क्या करेंगे यहाँ पे बीवेल जो कि बाहर जाएगा, ओके होगा, फिर से बीवेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ से उसकी हाइट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो कुछ इस तरीके की कुछ डिजाइनिंग भी हम लोग ने यहाँ पे बना दी है। अब इस टावर में ग्लास भी देंगे, उसके लिए करना ये होगा कि इस टावर को क्लिक करना है, आइसोलेट पे जाना है, अल्ट डब्ल्यू पे क्लिक करते हुए इसका ये फ्रंट जो व्यू है उसको देखना है। अब यहाँ से आपको एक रेक्टेंगुलर लेना है कुछ इस तरीके का, स्नैप और एंगल क्लिक करते हुए यहाँ से यहाँ तक। अब इसी रेक्टेंगुलर को हम लोग आइसोलेट करेंगे, यहाँ पे मॉडिफाई में जाते हुए रेंडर में जाएंगे और अनेबल इन रेंडर एंड अनेबल इन व्यू पोर्ट, यहाँ से क्लिक करते हुए हम लोग रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ से, विड्थ और लेंथ है वो यहाँ से हम लोग कम ज़्यादा करते हुए इसकी थिकनेस बना देंगे। अब बढ़ने के बाद हम लोग इस व्यू में आते हुए इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली करना है। आफ्टर दैट
मैं यहाँ पे चला जाता हूँ प्लेनर पे। अब स्नैप और एंगल क्लिक करते हुए ये प्लेनर में यहाँ से ले लेता हूँ नीचे तक, आ गया। अब इस प्लेनर के अंदर मैं फिर से इसको आइसोलेट कर देता हूँ, और कितना इसमें आपको लेंथ और कितनी विड्थ चाहिए, यानी कि ग्लास के पैनल कितने चाहिए। मुझे सिर्फ 3 पैनल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिर्फ 3 पैनल यहाँ पे रख देता हूँ। देखो सिर्फ 3 पैनल में ही मुझे यहाँ रेंडर करनी है। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड व्यू, तो इसमें 3 ही पैनल रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लेंथ सेगमेंट कितनी होनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि कितने चाहिए। जस्ट आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू पॉली करना है। अब कन्वर्ट टू पॉली होने के बाद इसको आपको करना क्या होगा, अल्ट W करके एक बार आइसोलेट कर देता हूँ, फिर से आइसोलेट। अब देखो ये इसमें कुछ इस तरीके का आपका दिखाई देगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो इसमें इस तरीके का पैनल दिखाई देगा, लेकिन फिर से इसको आइसोलेट करते हुए हमें यहाँ जाना है पॉलीगॉन में और सबको सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे बीवेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 0 0 कर दूंगा मैं बीवेल पे। अब ये ग्रुप करने की वजह से ये ग्रुप के अंदर ही देखो मूव हो रहा है। देखो अब यहाँ से कुछ अंदर हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे कुछ इस तरीके का, आया ये पैनल। अब इसको ही हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे और थोड़ा सा अंदर एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड आगे अंदर मैं 0 कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा अंदर ले लेता हूँ मैं, एक्सट्रूड माइनस में आया। और जैसे हम लोग माइनस में यहाँ लेते हैं तो यहाँ ओके कर देना है। और यहाँ पे अलाइन स्नैप पे दोनों पे सिलेक्ट हटा देता हूँ। शिफ्ट दबाते हुए मैं इस ग्लास पैनल की कॉपी कर देता हूँ। फिर से इसमें आने के बाद ये बाकी के अंदर के जो ग्लास है, ये सारे ग्लास को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये ग्लास तो मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब ये और ये अलग हो गया। अब इसको अल्ट W में जाते हुए हम लोग को इस पैनल को इसके ऊपर जाके रख देना है, प्रॉपरली रख देना है ताकि ये इसके अंदर ही दिखे। हायरार्की में जाके इसका गिज़्मो जो है वो थोड़ा अंदर कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह से मेरा ये गिज़्मो यहाँ पे मूव हो जाए। चलो अब देखो ये पैनल है, इसके पैनल के ऊपर लाके छोड़ देना है। अल्ट W क्लिक करते हुए हम लोग ने इस टावर को पैरापिट लेवल में ऐड कर दिया है। आइसोलेट से आते हैं तो ये भी यहाँ पे दिखने लगेगा। अब इस दोनों को सिलेक्ट करते हुए ग्रुप कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में मैं इसमें वर्क कर सकूँ। स्नैप और एंगल पे क्लिक करते हुए यहाँ से ये सिर्फ 6 इंच की मैं वॉल ले लेता हूँ। बालकनी की वॉल लेना चाहूँगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये जो वॉल हम लोग ने बनाई है इसकी हाइट हमें 10 की नहीं रखनी है। मॉडिफाई में जाके इसकी जो वर्टेक्स पॉइंट है उस वर्टेक्स पॉइंट से इसको कुछ कम कर देंगे। इस वॉल को स्नैप और एंगल के ज़रिए मॉडिफाई क्लिक करते हुए इसकी जो मॉडिफाई जो है वो कम कर देंगे। और इसको मूव करते हुए कहाँ रखना है, हमें मूव करके उठा के रख देना है यहाँ पे और बालकनी में जाके छोड़ देना है। अभी आ गई बालकनी। अब यहाँ पे भी अल्ट W क्लिक करते हुए ये जो वॉल है स्नैप एंगल के ज़रिए यहाँ पे रख दे। बालकनी की वॉल जो है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये वॉल लेनी ऐसी है कि ये नीचे तक भी आ जाए, तो यहाँ वर्टेक्स में जाते हैं हम लोग और इस वॉल को सिलेक्ट करते हुए स्नैप और एंगल बंद कर देंगे और इसको नीचे तक भी ले लेंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये भी आ गया। अगर यहाँ से भी आपको वैसा ही नीचे रखना है तो सिंपली आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे शिफ्ट दबाते हुए ऊपर लेके जाना है, थोड़ा नीचे लेके जाना है और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कॉपी करना है और यहाँ से ही क्लिक करते हुए इसी पॉइंट को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक। आया। और ये यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रूड करना होगा यहाँ पे, जो कि नीचे आपका यहाँ पे दिखाई देगा। देखो कुछ इस तरीके का। ओके,
अब यहाँ पे आपको क्लिक करते हुए इसको भी ऊपर ले लेना है, जो कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ओके, इस तरीके का। ओके, अब इस तरीके की ये पूरी डिजाइनिंग हम लोग ने बना दी है। हम लोग का तो ऑलमोस्ट यहाँ प्लान हो चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ रेलिंग्स देना चाहेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ और इस बॉक्स को यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरीके का। स्केल करते हुए थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ओके, और इसी बॉक्स को मैं शिफ्ट दबाते हुए यहाँ नीचे भी रख सकता हूँ। देखो यहाँ पे। अब देखिए, ये बालकनी का रेलिंग्स बनाने के लिए हम लोग आइसोलेट करेंगे। अब यहाँ पे ये सब्सट्रैक्शन हमें करना है, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले पहला वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा और यहाँ क्रिएट पैनल में कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाना होगा और बोलेन पे क्लिक करना होगा। और बोलेन पे जैसे ही आप जाएंगे तो नीचे आपको सब्सट्रैक्शन ऑप्शन दिखेगा। इसमें से इस पे क्लिक करते हुए आप ऐड ऑपरेंड्स पे क्लिक करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। आपका ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब फिर से एक बार ट्राई कर देते हैं। हम लोग आइसोलेट पे जाएंगे और बालकनी को भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे और आइसोलेट करना होगा दोनों को। अब इसकी और एक कॉपी करना होगा, तो मैं और एक इसकी कॉपी यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीपल जो सब्सट्रैक्शन है यहाँ पे, यानी कि बोलेन 2 बार बोलेन करना है। यानी कि पहले वाले में बोलेन था, अब इसमें 2 बार बोलेन करना होगा। तो उसके लिए प्रो बोलेन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले पहले वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, प्रो बोलेन के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पे मेक श्योर कि आप सब्सट्रैक्शन पे ही रहे और यहाँ पे स्टार्ट पिकिंग पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया है। तो ये बेसिक बिल्डिंग है आपके सामने ही बनाई हुई। अब इसमें रेलिंग्स हम लोग डालना चाहते हैं इसके अंदर, तो उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले Alt W में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को एक सिंगल लाइन लेनी होगी। लाइन टूल पे जाते हुए सिंगल लाइन लेंगे। जैसे लाइन पे जाएंगे तो अनेबल रेंडर एंड अनेबल व्यू पोर्ट, इसको सिलेक्ट करते हुए ये बीच में से एक सेगमेंट लेनी है। अब इसी सेगमेंट को मूव करते हुए आपको ऊपर लेके जाना है कुछ इस तरीके का। अब देखिए, यहाँ ऊपर रखते वक्त आपको करना ये होगा कि जो बालकनी है उसको भी आइसोलेट करते हुए हम लोग Alt W से यहाँ पे Ctrl Z इस सेगमेंट को नीचे ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ इसके मॉडिफाई टैब में जाना है आपको और यहाँ पे रेंडरिंग में क्लिक करते हुए, रेडियल पे क्लिक करते हुए, अनेबल रेंडर एंड अनेबल व्यू पोर्ट पे क्लिक करते हुए इसकी रेडियल आपको 1-1 इंचेस की आपको लेनी है। तो यही हमें यहाँ आगे कॉपी करनी है और जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करनी है। तो इस तरीके का हमारा ये रेंडर व्यू पोर्ट हमारा बन चुका है। ओके, और इसी रेलिंग्स को हम लोग शिफ्ट सिलेक्ट करते हुए हम लोग ऊपर भी लेके जाएंगे, शिफ्ट दबाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे भी सिमिलरली ये लगेगा। अब आइसोलेट पे जाते हुए हम लोग यहाँ पे भी इसको सिमिलरली रखेंगे। अगर आपको यहाँ पे आइसोलेट करना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए आइसोलेट कर देना है आपको। जस्ट समथिंग लाइक दिस आपको सिलेक्ट कर देना है। अब इसी रेलिंग को कॉपी करते हुए साइड में भी इसकी कॉपी कर देनी है। हो गई कॉपी। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी बिल्डिंग की रेलिंग्स यहाँ पे बन चुकी है। अगर ये सारे रेलिंग्स को आपको सिलेक्ट करना है तो किसी भी एक रेलिंग्स को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट सिमिलर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ जाने के बाद उसको ग्रुप करना है। आप चाहे तो यहाँ पे नया लेयर लेके आप रेल भी बना सकते हो और उसमें इसको ऐड कर सकते हो। प्लान पूरा बन चुका है, सिर्फ 2D वर्क को ही हमें हाइड कर देना है तो पूरा कैड का फाइल यहाँ पे हाइड हो जाएगा। वो ये यहाँ पे ग्रिड लाइन दे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा प्लान है इस ब्लैक लाइन से हमारा 2.5 फीट नीचे चला गया है। सिलेक्ट कर देंगे सारे प्लान को और इसको कर देंगे ग्रुप। अब ग्रुप होने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे से थोड़ा इसको ऊपर मूव कर देंगे। देखो इस एक्सेस के ऊपर, तो ये एक्सेस के ऊपर पूरा प्लान हमारा आ जाएगा, जो कि 0 एक्सेस अभी यहाँ से कंसिडर होगा।
सारा जो वर्क है अनग्रुप कर देंगे। लेयर की सारी मैनेजमेंट आपको देखने के लिए टॉगल लेयर एक्सप्लोर पे क्लिक करना होगा और सबको हाइड करना है और सिर्फ हमारा ग्राउंड लेवल ही शो होगा। अब इस ग्राउंड लेवल में जैसे कि यहाँ कुछ मटेरियल्स देंगे और वॉल को भी कलर्स देंगे। अब इस वॉल को हम लोग कलर देने के लिए यहाँ एम प्रेस करेंगे और यहाँ से कुछ मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और डिफ्यूज कलर में सफ़ेद कलर में यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ वॉल। अब ये वॉल का कलर हम लोग इसके ऊपर यहाँ अप्लाई कर देना है। हो गया ये वॉल का कलर, आउटर वॉल। और इसके हम लोग अगर थोड़ी सी ग्लोसनेस भी देना चाहे तो वो भी दे सकते हो। एकदम मामूली ग्लोसनेस आपको देनी है 0.8 के साथ। ओके, थोड़ी सी चमक इसमें आ जाएगी। अब ये नीचे का है, इसको फ्लोर में हम लोग लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले वॉल पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक कर देता हूँ ये डिफ्यूज़ पे, और यहाँ जाने के बाद इसमें आपको जाना है बिप मैप में। अब बिप मैप में जाने के बाद जो मटेरियल का एड्रेस है, यहाँ से जो मटेरियल हमें चाहिए उस मटेरियल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मटेरियल मैंने डाउनलोड करके रखे हैं। अब इसी मटेरियल को इसके अंदर में लेना चाहता हूँ। तो जैसे ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, शो करना होगा यहाँ पे। तो ये आपकी यहाँ पे मटेरियल लग जाएगा, लेकिन उसके लिए इसका टाइलिंग बहुत कम रखना होगा, 0.5 और 0.5। जो अभी ये जो पॉइंट्स है वो दिखने लगेंगे, या ज़्यादा रखिए आप 5 तो इसकी टाइलिंग सबको यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। अब देखिए ये जो मटेरियल हम लोग ने लगा के रखा है, अब यहाँ पे UVW मैप पे आपको क्लिक करना होगा। अब इस पे बॉक्स के ऊपर जाना है, तो बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे भी सेम लेना है, इसकी कॉपी करनी है आपको, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है पेस्ट करके। तो ये बॉक्स यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हम लोग ने यहाँ पे वॉल हमारी बना दी है। ठीक है, अब नीचे जो है ये फ्लोर है। हमें फ्लोर लेने के लिए करना क्या होगा, मटेरियल में जाना है एम प्रेस करते हुए, और यहाँ पे इसको हम लोग टाइलिंग देना चाहते हैं। क्लिक करते हुए हम लोग बिप मैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग कुछ टाइल्स देना चाहते हैं यहाँ पे। अब ये वाली टाइल्स इसमें ऐड कर देता हूँ। जैसे ये आ जाएगी तो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे इसको और शो कर देंगे यहाँ पे। अब शो करने के बाद ये दिखेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो हमें इसको गो टू पेरेंट्स में जाना होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे और यहाँ इसकी साइज़ जो ले लेंगे वो है 0.8। तो यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि चमकेगा ये। और हम लोग इसके अंदर अब UVW मैप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे UVW मैप ले लेंगे और यहाँ पे ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो फ्लोर पे हमारे। अब देखिए यहाँ पे से हम लोग इसको आइसोलेट कर देंगे और इसके ऊपर भी हम लोग कुछ टाइलिंग्स रखेंगे। क्लिक करते हुए राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू पॉली में क्लिक करते हुए तो Alt W में जाके कुछ इस तरीके से हमें सिलेक्ट कर देना है, यानी कि आउटर पूरा एरिया इसका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आते हुए हमें मटेरियल में जाना है और यहाँ पे इसका जो टेक्सचर्स है वो भी टेक्सचर्स हम लोग डिफ्यूज़ में जाके बिप मैप में जाते हुए हम लोग इसका टेक्सचर ले लेंगे। तो उसके लिए जस्ट सिलेक्ट करना होगा इस हार्ड टेक्सचर्स को एंड देन अप्लाई करना होगा। अब देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, अप्लाई और असाइन करना है एंड देन यहाँ पे UVW मैप और इसको करना है बॉक्स में कन्वर्ट। अब इस बॉक्स में जैसे आते ही हमें इसकी जो थिकनेस है वो मैनेज करनी होगी। हम लोग को राइट क्लिक करना है और फिर से कन्वर्ट टू पॉली में कन्वर्ट करना है, ताकि ये मटेरियल फिर से हिले ना। तो फिर से कन्वर्ट टू पॉली में क्लिक करने से ये हमारा वर्क यहाँ पे आ जाएगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे भी सिमिलरली वर्क बनाते हैं, जो कि हमारी स्टेप है। आइसोलेट करेंगे हम लोग और इस स्टेप को हम लोग कन्वर्ट टू पॉली में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, और यहाँ पे जाते वक्त ये पूरा सिलेक्ट करते हुए हम लोग यही मटेरियल यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे सेम कंडीशन में। और इसकी UVW मैप भी हम लोग वही लेंगे जो इससे पहले वाली बॉक्स की ली थी। आप देखिए ये पे भी आज यहाँ पे भी आ चुका, और सेम यहाँ पे भी आप डायरेक्टली मटेरियल भी ले सकते हो यहाँ पे और असाइन कर सकते हो। और वही UVW मैप अगर कॉपी करना है तो सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और इसको सिलेक्ट करते हुए पेस्ट कर देना है।
अब इन दोनों को सिलेक्ट करते वक्त हमें यहाँ पे कन्वर्ट टू पॉली में कन्वर्ट हो जाना है, ताकि इसकी जो रेंडरिंग है वो फ्यूचर में प्रॉपर हो। अब देखिए इसके ये जो टाइल्स है इसके कलर्स हम लोग अलग लेने वाले हैं फ्यूचर्स में। यहाँ पे जो टाइलिंग्स है उसका जो टेक्सचर्स है वो अलग लेने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, मटेरियल में जाना है और दूसरी टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है। बिटमैप में जाते हुए हम लोग दूसरी टाइलिंग्स लेने के लिए यहाँ पे टाइल्स में जाना होगा और अलग तरीके की टाइल्स लेनी होगी। अब मटेरियल फोल्डर में से हमें कुछ इस तरीके की टाइल्स वहाँ पे लगा देनी है। उसके लिए इस फोल्डर में जाएंगे, ये टोटली कॉपी कर देंगे और हमारे मटेरियल में जाते ही हम लोग यहाँ से गेट मटेरियल क्लिक करते ही हम लोग यहाँ पे ओपन मटेरियल कर देंगे और यहाँ पे उसका एड्रेस पेस्ट करते हुए वो जो मटेरियल है वो ओपन कर देंगे। अब यहाँ से शिफ्ट टी प्रेस कर देना है आपको और रिफ्रेश कर देना है और जो भी नॉट फाउंड वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हुए सेट पाथ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। ये भी लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं कि किस तरीके से मटेरियल डाउनलोड करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। अब मटेरियल में जाते हुए यहाँ पे इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब ये भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके का। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने यहाँ अप्लाई किया तो उसकी भी आप UVW मैप यहाँ पे ले सकते हो और बॉक्स में लेते हुए उसकी भी आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल इतना ही लेता हूँ। अब यहाँ जाने के बाद फिर से मैं ये एरिया जो है ये फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ अच्छी तरीके से और इसको भी मैं वही मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में मुझे वही मटेरियल लेना पड़े। और जहाँ जहाँ पे भी मैंने UVW मैप लिया है तो उसके ऊपर मैं दोनों को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे कन्वर्ट टू पॉली कर देता हूँ ताकि इसकी जो UVW मैप है वो चेंज ना हो। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। अब इसमें हम लोग Alt W के ज़रिए एक बिल्डिंग का सरफेस एरिया भी यहाँ पे बना लेते हैं। क्लिक करते हुए प्लेनर पे जाएंगे और ये जो बिल्डिंग है इसका आउटर एरिया भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कुछ इस तरीके का। अब इस प्लान में जितने भी डोर है उस डोर को मटेरियल हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ये एक डोर को सिलेक्ट करते हुए हम लोग बाकी के सारे डोर को सिलेक्ट सिमिलर करना है और आइसोलेट करना है ताकि ये सारी डोर्स हमारी यहाँ पे आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जाते वक्त हम लोग इसको डोर वाला मटेरियल अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते हुए ओके कर देंगे। कॉपी ओपन मटेरियल से यहाँ पे पेस्ट आ जाएगा और यहाँ से शिफ्ट टी करते हुए ये मिसिंग फाइल जो है वो पाथ के ज़रिए मैं ले लेता हूँ। ओके, अब इन सब में ये अप्लाई कर देनी है। क्लिक अप्लाई देन ओके। अब देखिए ये पूरी अप्लाई होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे UVW मैप में जाके यहाँ बॉक्स लेना है। तो ये UVW मैप कॉपी कर दूंगा और इन सब में सिलेक्ट करते हुए मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, जो कि सब में अप्लाई हो जाएगा। देखो ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप यहाँ पे बाकी का सब अनहाइड करते हो, जैसे आप ये करोगे तो ये डोर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो आ गया डोर्स। चलिए टॉगल लेयर एक्सप्लोर पे जाना है आपको और यहाँ से सबको हाइड कर देना है, विंडोज़ को छोड़ के, 3D विंडोज़ को छोड़ के। अब देखिए ये जो विंडोज़ है इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर देना है और मटेरियल में जाते हुए विंडोज़, ये मटेरियल को विंडोज़ नाम देते ही हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे सबसे पहले तो। अब यहाँ पे हमें ब्लैक कलर में ये लेना है। अब यहाँ नीचे जाना है और यहाँ से ब्लैक कलर में लेना है और ये जो मटेरियल है ये इसका रिफ्लेक्शन भी हमें कम लेना है, यहाँ पे 0.8 से रिफ्लेक्ट। अब ये भी यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अप्लाई एंड देन प्रीव्यू। थोड़ा सा इसको जो रिफ्लेक्शन है 0.5 ही ले लेता हूँ, 0.7 ले लेता हूँ और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन थोड़ा कम ही रखता हूँ ताकि कम रिफ्लेक्शन में ये दिखे। ओके, अब देखिए यहाँ से कुछ मटेरियल भी ले लेता हूँ जैसे कि, और ये जो कलर है इसका ये ब्लू होना चाहिए
ओके, कलर ब्लू, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ब्लैक में ही, लेकिन 90% रिफ्लेक्शन देंगे हम लोग। और ये भी हम लोग देंगे 0.8 के ग्लोसीनेस के साथ। रिफ्रैक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ 90% इसको भी आपको रिफ्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे 100% भी करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये इसके अंदर अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे इस ग्लास को, तो वो भी देखेंगे हम लोग। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू पॉली कर देंगे इसको। अब पॉली जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ये कंट्रोल दबा के 2, फिर से ये साइड जाएंगे 1 2, मटेरियल पे जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। आ गया, सबको हम लोग बाकी के सबको अप्लाई कर देना है। सिलेक्ट हियर, अब देखो ये पूरा बन चुका है। और यहाँ पे भी सिमिलरली हमें वर्क कर देना है। Alt W क्लिक करते हुए यहाँ पे जाएंगे और इन सबको ऐसे इस तरीके का सिलेक्ट कर देंगे कंट्रोल दबाते हुए। अब यहाँ पे शिफ्ट दबाते हुए इसको डी सिलेक्ट, अल्ट दबाते हुए ये नीचे का पैनल डी सिलेक्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके का। अल्ट दबा के रखेंगे और इसको डी सिलेक्ट कर देंगे पूरा, और बीच वाला ही अभी सिलेक्ट है तो इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर देंगे। यहाँ थोड़ा बाकी है, मटेरियल पे जाएंगे और ये कलर्स हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब अनहाइड ऑल कर देंगे। अब देखिए ये डोर और विंडोज़ हमारा यहाँ पे आ चुका है। इस ग्लास को भी हम लोग वही देना चाहेंगे, आइसोलेट पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम लोग अनग्रुप कर देंगे और इसके आउटर को हम लोग मटेरियल दे देंगे जो ब्लैक पैनल वाला था वो। ठीक है, जस्ट अप्लाई हो चुका है और अंदर हम लोग मटेरियल दे देंगे जो कि ग्लास का है। ओके, अब ये विंडोज भी यहाँ पे प्रॉपर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। वॉल को यानी कि फ्लोर को सिलेक्ट करते हुए आइसोलेट करेंगे। अब इसमें कुछ बेसिक डिजाइनिंग हम लोग डालेंगे। अब देखिए यहाँ ग्रिड लाइन हटाते हुए हम लोग इसमें यहाँ पे जाते हुए एक शेप में जाना है और रेक्टेंगुलर ऐड कर देना है। अब देखिए ये रेक्टेंगुलर आ गया है। अब इसको करना ये है कि आपको स्केल पे जाते हुए स्नैप और एंगल बंद कर देना है और इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देनी है, कुछ इस तरीके की। ओके, अब यहाँ पे ऐसा भी करना है आपको कि फिर से रेक्टेंगुलर जाके आपको ये जो अंदर की दोनों विंडोज़ है ये दोनों सिलेक्ट करनी है और दोनों को सिलेक्ट करते हुए हम लोग इनकी स्केल भी थोड़ी बढ़ा देनी है, लाइक इस तरीके की। ओके, बढ़ा देनी है कुछ इस तरीके का। ओके, अब देखिए ये होने के बाद आपको करना ये है कि ये जो आउटर का जो रेक्टेंगुलर है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन करना है और राइट क्लिक करते हुए इसको अटैच करना है उस सेगमेंट के साथ जो अभी अभी आपने ड्रॉ की थी। अब तुरंत यहाँ पे एक्सट्रूड कर दीजिए इसको, तो होगा क्या, तो ये एक्सट्रूड हो जाएगी। यहाँ पे अमाउंट 6 इंचेस डाल दीजिए तो आइसोलेट में ये क्या हो जाएगी, आपकी जो डिज़ाइन वो एक्सट्रूड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इसका कुछ कलर्स भी मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ ताकि ये और भी इजी तरीके से दिखे हमें। ओके, देखिए अब इसके ऊपर जाते हुए हम लोग और कुछ डिज़ाइन इसमें ऐड करना चाहेंगे। वैसे अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए यहाँ पे आइसोलेट कर देंगे और इसको ही हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स पे जाते हुए इसके सेगमेंट में क्लिक करते हुए आगे इसको और लंबा करेंगे। अब यहाँ पे स्प्लाइन में क्लिक करते हुए सिलेक्ट करेंगे इसको और शिफ्ट दबाते हुए इसी विंडो के जो आउटर फ्रेम को कॉपी कर देंगे। यहाँ पे वर्टेक्स में आते हुए इन दोनों वर्टेक्स को क्लिक करते हुए इसकी साइज़ थोड़ी कम कर देंगे कुछ इस तरीके की, और यहाँ से भी इसको स्प्लाइन में से कुछ कॉपी कर देंगे कुछ इस तरीके की। चलो और दोनों को सिलेक्ट करते हुए कॉपी कर देंगे हम लोग
और दो सिलेक्ट करते हुए या तीनों को सिलेक्ट करते हुए भी कॉपी कर देंगे हम लोग कुछ इस तरीके की। ठीक है, अब कॉपी होने के बाद अब फिर से एक्सट्रूड पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की ये डिजाइनिंग आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें आइसोलेट से बाहर आएंगे तो कुछ इस तरीके का ये आपका डिजाइनिंग फ्लो आपको दिखाई देगा। ओके, कि हम लोग यही डिजाइनिंग अगर इस साइड से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। फिर से इस व्यू में आ जाता हूँ और फिर से एक रेक्टेंगुलर लेता हूँ जो कि स्नैप और एंगल के ज़रिए आपको और भी इजी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको भी रेक्टेंगुलर के ज़रिए हम लोग स्नैप और एंगल के ज़रिए इसको एक्टिव कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो हम लोग ने डिज़ाइनिंग बनाई है इसके ऊपर ही हम लोग स्केल अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से यहाँ पे भी स्केल ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। अब इसको ही मूव के ज़रिए सब कुछ सिलेक्ट कर देंगे और मेक श्योर कि इसको ही आइसोलेट करना है आपको। और Alt W में ये एक ही लीनियर में सब जगह पे दिखनी चाहिए। अब ये जो आउटर है इसको ही राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन करना है आपको, जो कि स्प्लाइन होने के बाद आपको राइट क्लिक करके इसको अटैच करना है इसके साथ। ओके, और तुरंत यहाँ से एक्सट्रूड भी लेना है। तो ये डिजाइनिंग आपकी यहाँ पे बन चुकी है देखिए, और आइसोलेट से बाहर जाके यहाँ पे इसको लगा देना है। ठीक है, अब इसी तरीके की बाकी की डिजाइनिंग भी आप इसमें सिमिलरली बना सकते हो। अब इसकी ही कॉपी हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कर दीजिए इसको और शिफ्ट दबा के ऊपर ले लीजिए कुछ इस तरीके का। आपका डिजाइनिंग में कुछ मिस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए, इसलिए आप इसको टॉप व्यू में भी ले सकते हो। इस जगह से भी इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये डिजाइनिंग हमारी बन चुकी है। हम लोग इसका गेट बनाने के लिए हम लोग लेयर पे जाएंगे, सबको अनहाइड कर देंगे और सिर्फ ग्राउंड लेवल ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब इस ग्राउंड लेवल पे हमें गेट भी बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसी लेयर में आपको रुकना है ग्राउंड लेवल पे और तुरंत बॉक्स लेना है यहाँ पे। अब देखिए बॉक्स की वजह से कुछ साइज़ नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करना है और इसी बॉक्स को आपको स्केल के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब इसकी लेंथ विड्थ भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ हाइट देना है, जो कि हाइट रहेगी हमारी 8 फीट की। अब मूव टूल पे जाता हूँ, यहाँ सिलेक्ट करते हुए इस पॉइंट को स्नैप और एंगल के ज़रिए नीचे यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरीके का। Alt W क्लिक करते हुए स्नैप और एंगल बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा ये बाहर रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसकी हाइट भी हम लोग को कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्केल बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसकी हाइट भी और कम कर देता हूँ मैं। अब इसकी ही कॉपी कर देता हूँ सामने में। ओके, हो गई कॉपी। ओके, अब इसको ही इस वॉल में हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ पे भी कुछ बेसिक डिजाइनिंग हम लोग यहाँ देना चाहेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब Alt W क्लिक करते हुए हम लोग फ्रंट व्यू से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके का। अब ये रेक्टेंगुलर हमें यहाँ पे रेंडरिंग में से इसको रेंडर करना है। अनेबल व्यू पोर्ट और अनेबल रेंडर, ये दोनों को एक्टिव करते हुए हमें इसकी रेक्टेंगुलर एक्टिव करनी है। अब ये रेक्टेंगुलर जैसे आपको दिखे वैसे ही उसकी साइज़ आपको मैनेज करनी है यहाँ से। ठीक है, अब जैसे ये साइज़ मैनेज हो जाती है आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर इसके अंदर लगाना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसी रेक्टेंगुलर की आप कॉपी भी कर सकते हो जितनी आपको क्वांटिटीज़ में यहाँ पे चाहिए। ओके, अब ये 3 क्वांटिटी में हम लोग ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ऐड कर दिए है। अब इसमें भी आपको ग्रिड लाइंस वगैरह या कुछ सेगमेंट चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। मैं ये तीनों को सिलेक्ट करते हुए आगे तक मूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब ये गेट के बाजू में ना आते हुए ये थोड़ा दूर आ जाता है। अब इसमें ग्रिड लाइन देने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले इस वॉल को सिलेक्ट करके आइसोलेट करना है और इसके टॉप व्यू में जाना है और लाइन टूल पे क्लिक करते हुए और आपको यहाँ पे स्नैप के ज़रिए सिलेक्ट कर देना है यहाँ से यहाँ तक
और ये बीच वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पे स्नैप कट करके यहाँ पे ऐसा रख देना है और इसी पॉइंट के ज़रिए आपको आगे आगे जाना है। देखो स्नैप एंगल रहेंगे नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सेगमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अल्ट डब्ल्यू से यहाँ पे मूव कर देता हूँ मैं ऊपर और ये आइसोलेट से बाहर आ जाता हूँ। अब देखिए ये सेगमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इस सेगमेंट को ही आइसोलेट कर देता हूँ मैं, देखो, और हर जगह पे ये सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो वर्टेक्स पॉइंट है वो थोड़ा मिस हो चुका है। तो इसको मूव करते हुए मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि ये सेगमेंट लीनियर में आ जाए। तो यहाँ पे ये सेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है हमें। अल्ट डब्ल्यू। अब इसी सेगमेंट को एज अ ग्रिल हम लोग यहाँ पे लेंगे। अनेबल व्यू पोर्ट एंड अनेबल रेंडर, ये दोनों को एक्टिव करते हुए हम लोग इसकी जो सेगमेंट है वो यहाँ से मैनेज करेंगे। जैसे हम लोग इस सेगमेंट की हम लोग थिकनेस कम कर देंगे, देखो कुछ इस तरीके की, ओके, और हम लोग यहाँ से इसको नीचे रखेंगे। आ गया। अब शिफ्ट दबाते हुए इसकी कॉपी कर देंगे ऊपर और इसकी क्वांटिटीज़ बढ़ा देंगे हमें जितनी चाहिए उतनी। ठीक है। अब ये ऊपर वाली जो सेगमेंट है उसको देंगे, हटा देंगे उसको। अब इस तरीके की ये डिजाइनिंग आपके वर्क में यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको भी आप स्केल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वर्क बनाया है इसकी भी आप यहाँ पे लेंथ बढ़ा सकते हो, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद रेंडर में से भी इसकी आप रेंडरिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से देखिए। ओके, तो इसमें से आपके जो सेगमेंट्स है वो कितने होने चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। रेलिंग है, इसको सिंगल को क्लिक करते हुए सिलेक्ट सिमिलर क्लिक कर देता हूँ और टॉप व्यू से इसको थोड़ा सा अंदर में मैनेज कर दे, अंदर थोड़ा ढकेल देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये रेलिंग भी यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि हम लोग जस्ट बॉक्स यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो क्लिक करते हुए हम लोग इसको ही शिफ्ट दबाते हुए आगे लेके जाएंगे और इसकी ही एक बार और कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बॉक्स बन चुके हैं और इसी बॉक्स को सिलेक्ट करते हुए हम लोग आगे ले लेंगे इसके अंदर। देखो कुछ इस तरीके का। अब इस दोनों को भी आइसोलेट करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग कन्वर्ट टू पॉली कर देंगे और यहाँ पे एक को सिलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करके अटैच करेंगे दूसरे के साथ और यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, और राइट क्लिक करके यहाँ पे बिवेल कर देंगे इसको 0 0। अब क्लिक करते हुए इसको इनसाइड हम लोग बिवेल कर देंगे कुछ इस तरीके का। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये डिज़ाइन बन रही है। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो अगर आपको इसको अलग अलग दिखाना है तो। राइट क्लिक 0, राइट क्लिक 0। अब देखो ये अंदर आ चुका है। देखो हर साइड से हम लोग अंदर इसको मूव कर देंगे और यहाँ से इसको बिवेल कर देंगे, बाहर नहीं तो अंदर। अब फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ओके हो जाएगा ये। फिर से यहाँ पे अल्ट डब्ल्यू क्लिक करते हुए हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे, तो ये अंदर भी एक्सट्रूड हो सकता है थोड़ा सा। ये देखो थोड़ा अंदर एक्सट्रूड ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। तो ये डिज़ाइनिंग हमारी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर ही हमें सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से और इसको भी एक्सट्रूड करना है, नहीं तो बीवेल करना है, जो कि हमारा बीवेल थोड़ा सा ऊपर रहेगा कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे ओके करते हुए फिर से राइट क्लिक करके बीवेल ही रहेगा, लेकिन ये बीवेल जो है ये आउटसाइड में ना रहते हुए, इनसाइड में ना रहते हुए हमारा आउटसाइड में रहेगा कुछ इस तरीके से। और ओके करते हुए हम लोग फिर से इसको एक्सट्रूड कर देंगे, ऊपर क्लिक करते हुए पॉजिटिवली एक्सट्रूड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर से ओके करते हुए फिर से हम लोग इसको बीवेल कर देंगे आउटसाइड में और फिर से इसको एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर के साइड में। ऐसा आपको 2-3 बार करना है। क्या करना है? जस्ट बीवेल, ओके एंड देन राइट क्लिक, एक्सट्रूड, ओके। ऐसा करने से इसके ऊपर कुछ इस तरीके की आपकी डिज़ाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चलो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे मुंह के ज़रिए, थोड़ा सा बाहर, ताकि वॉल से थोड़ा बाहर दिखे ये। ओके,
तो इस तरीके की हमारी ये बेसिक 2 डिज़ाइनिंग यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। क्रिएट में से आपको वीरे सिलेक्ट करना होगा इस लिस्ट में से और प्लेनर पे क्लिक करते हुए यहाँ रख देना है, लेकिन प्लेनर कलर कभी भी आपको ग्रे रख देना है यहाँ पे से, और इसको मूव करते हुए यहाँ नीचे रख देना है। कहाँ पे? इस सेगमेंट के एग्जैक्ट नीचे, जो कि यहाँ पे रहेगा ये व्यू, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसी लीनियर में आपके प्लान के एग्जैक्ट नीचे रखना है और तभी आपको इसकी रेंडर करनी है। लेकिन रेंडर पहले तो सेव कर देता हूँ मैं। रेंडर करने के लिए आपको बेसिक रेंडर यूज करना है। उसके लिए लाइटिंग पे जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद वीरे में सनलाइट ले लेता हूँ। देखिए सबसे नीचे में लाइट में आपको सिलेक्ट करना है वीरे, उसमें से सनलाइट। अब सनलाइट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ फ्रंट व्यू में, मैं फ्रंट व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सबसे ऊपर से आपको यहाँ ड्रॉ कर देना है यहाँ तक और छोड़ देना है। जैसे यस करोगे तो ये सन यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रहे एक ही सन आपको देना है, मल्टीपल सन नहीं देना है, और गलती से भी सन को डिलीट भी नहीं करना है आपको। तो मैं यहाँ से टॉप व्यू से डायरेक्शन ले लेता हूँ और फ्रंट व्यू से उसकी हाइट भी ले लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो ये सन हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इस सन को हम लोग यहाँ इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से इंटेंसिटी मल्टीप्लायर जो है 0.02 दे देंगे। जो इंटेंसिटी जो मल्टीप्लायर है उसको ही आपको देना है। प्रोस्पेक्टिव व्यू में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए बीच वाला बटन दबाते हुए मूव करना है और अल्ट दबा के इसकी प्रॉपर प्रॉपर्टी आपको रखनी है। आफ्टर दैट रेंडर में क्लिक करते हुए इसका बेसिक रेंडर आपको करना है जो कि इंटीरियर होगा। अब देखिए ये रेंडर आपका स्टार्ट हो चुका है कुछ इस तरीके, बन गया आपका बेस और पहला रेंडर। अब इसी रेंडर को थोड़ा पास से जूम करते हुए पहले तो इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट रेंडर है तो इसको फर्स्ट क्लिक करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। जेपीजी में सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। इसके लिए कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाते हुए F दबाना है, यानी कि ये फिक्स हो जाएगा। फील्ड ऑफ जूम, तो इसको जूम कर देना है कुछ इस तरीके से। आपको जैसे ही बॉक्स में फिट दिखाई दे उसके बाद छोड़ना है और फिर से आपको व्यू पोर्ट में वेरी क्विक सेटिंग में जाते हुए आपको क्लिक कर देना है इंटीरियर और रेंडर कर देना है। तो आपका प्लान यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ये हो चुका है रेंडर। आफ्टर दैट इसमें आपको शो द करेक्शन पे क्लिक करते हुए इसका एक्सपोजर लेवल भी आप करेक्शन कर सकते हो कि किस तरीके से चाहिए। तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं। ऐसा ही 3ds Max में ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसके बाद के आने वाले लेक्चर्स आप ज़रूर देखिएगा, उसमें और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, थैंक यू।